हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल श्याम ट्यूटोरियल्स में। आज हम लोग सहायक संपरीक्षक वर्ष 2018 यानी सहायक संपरीक्षक बोले या ज्येष्ठ संपरीक्षक बोले, उसमें पूछे गए प्रश्न में हिंदी का पहला भाग पढ़ेंगे। जो वर्ष 2018 में सहायक संपरीक्षक ज्येष्ठ संपरीक्षक में हिंदी का प्रश्न जो पूछा गया, उसका कुछ प्रश्न पढ़ने वाले हैं। उसको कैसे बनाएंगे, उसके आंसर क्या होंगे, और इसके बाद और भी से एक भाग, दो भाग या तीन भाग, जितने भी भाग होंगे उसमें हिंदी का क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो आप ध्यान से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और जो मेरे चैनल से नए नए जुड़े हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो लाइक भी करें, शेयर भी करें। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी में, वो वर्तनी। वर्तनी का मतलब होता है शुद्ध रूप, यानी उसको हिंदी में कैसे लिखते हैं उस पर डिपेंड है। तो इस टाइप का वर्तनी यानी शुद्ध रूप लिखने वाला 3 प्रश्न आया था संपरीक्षक 2018 में। तो एक एक करके देखते हैं। पहला है सही वर्तनी का चयन करें। इसमें ऑप्शन 4 दिया, व्यावसायिक, 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 मतलब सब जो है व्यावसायिक ही है, लेकिन इसमें से कोई एक सही है। तो यहाँ ध्यान देंगे, हम लोग रियलिटी में व्यवसाय ऐसे जरूर लिखते हैं, व्यवसाय यानी बिजनेस, व्यापार, लेकिन इसका फाइनल जब व्यावसायिक के रूप में लिखा जाए तो हम लोग व्यावसायिक ऐसे लिखते हैं। यानी ऑप्शन नंबर जो बी है वो ठीक होगा, सही। व्यावसायिक ऐसे लिखा जाता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि व्यावसायिक ऐसे होगा, परंतु नहीं, ये गलत माना जाता है। ऐसे लिखा जाता है व्यावसायिक, ऑप्शन बी। इसके बाद अगला है सही वर्तनी कौन सा है, इसमें बताना है। एक हथीनी, इसमें कहने का मतलब ये बड़ी, बड़ी करने का मतलब जो है इधर का है, दोनों बड़ी लिखा हुआ है, यानी दीर्घिकार भी उसको बोलते हैं। फिर हथनी, ये इसमें सिर्फ बड़ी है, ये बड़ी और छोटी, यानी कहने का मतलब हर्षी दीर्घी, ये हथीनी सही होगा, ऑप्शन सी। जैसे हाथी का स्त्रीलिंग रूप होता है हथीनी, तो हथीनी ऐसे लिखते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद तीसरा सही वर्तनी वाला शब्द जो चुनना है वो उज्ज्वल ही लिखा हुआ है चारों के चारों, लेकिन लिखने का कॉन्सेप्ट गलत है। उज्ज्वल ऐसे होता है, उज्ज्वल बहुत जगह आप देखे होंगे, जैसे उज्ज्वला योजना में भी ऐसे लिखा हुआ रहता है, तो ये उज्ज्वल या उज्ज्वला गलत माना जाता है। ये उज्ज्वल सही है, यानी ऑप्शन बी इसमें होगा। तो ध्यान देंगे, इसमें व्यावसायिक ऑप्शन बी ये सही होगा। दूसरे वाले में हथीनी ऐसे लिखा हुआ होगा, और और तीसरे वाले में जो सही वर्तनी में उज्ज्वल है, दोनों एक ही टाइप का लग रहा था, यानी इस टाइप का, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा उज्ज्वल। दोनों में आधा ज, मतलब बिल्कुल हलंत वाला, ऐसा नहीं कि पूरा ज हम लोग बहुत सारे लोग लिखते हैं, इस टाइप का नहीं होगा, ये वाला होगा ना, मतलब ये उ ज ज वल, आधा ज जिसको बोलते हैं हम लोग बोलचाल के रूप में। और ऐसे में उ संयुक्त ज, फिर संयुक्त ज, मतलब आधा जो होता है उसको संयुक्त बोलते हैं, और वल उज्ज्वल, ये होगा फाइनल आंसर। तो उस समय जो है संपरीक्षक 2018 में हिंदी में 3 सवाल वर्तनी से संबंधित थे, जिनको हम लोग बनाएंगे। आगे भी बहुत सारा वर्तनी से संबंधित सवाल रहेंगे, तो ध्यान देंगे, आप इस टाइप के प्रश्न को बनाएंगे, इस पे भी नजर बनाए रखना है। प्रश्न है, ध्यान देंगे, उसमें हम 3 प्रश्न बोले थे, पर 4 क्वेश्चन है जो शुद्ध रूप यानी वर्तनी से संबंधित था। एक और है अनुगृहित, मतलब लिखा हुआ है ये, अब इसमें अलग अलग वर्तनी लिखा है, कहीं बड़ी छोटी, बड़ू छोटू, लेकिन इसमें फाइनल जो है अनुगृहित ऐसे लिखा जाता है, अनुगृहित, ये री वाला गृह है, अनुगृहित,
गरु है और ये री वाला अनुगृहित, यानी ऑप्शन नंबर जो ए में है अनुगृहित वो सही होगा, बाकी जो है वो गलत होगा। अनुगृहित मतलब हुआ जैसे अनुग्रहण, मतलब पीछे पीछे चलना होता है या अपनाना, उसको फॉलो करना हुआ, तो अनुगृहित मतलब उसी को शामिल करना, तो अनुगृहित हुआ, यानी ऑप्शन नंबर ए वाला जो है वो वर्तनी सही है। अब उसके बाद दो शब्द का स्त्रीलिंग रूप पूछा है, जैसे ये पाठक है, ध्यान देंगे पाठक शब्द का स्त्रीलिंग हो जाएगा पाठिका, ऐसे लिखा हुआ रहेगा पाठक का स्त्रीलिंग शब्द पाठिका, यानी ऑप्शन बी, मतलब पुल्लिंग से स्त्रीलिंग, जो पुरुष जाति का बोध कराता है वो उसे पुल्लिंग कहते हैं, जो स्त्री जाति का बोध कराता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। तो विद्वान का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे अब इसमें भी स्त्रीलिंग रूप पूछा है विद्वान का, इसमें भी ऑप्शन पाठकी, पाठिका, पाठकी, पाठका था, लेकिन ओरिजिनल बी पाठिका होगा। फिर तीसरा यानी छठा क्वेश्चन है विद्वान का स्त्रीलिंग रूप, चार ऑप्शन है विद्वानी, विद्यावान, विदुषी, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन सी यानी विद्वान का स्त्रीलिंग रूप विदुषी होगा, ये फाइनल ऑप्शन आंसर होगा, यानी ऑप्शन सी। तो शुद्ध रूप अनुगृहित का ऐसे लिखेंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए, पाठक का स्त्रीलिंग रूप पाठिका होगा, यहाँ भी चार ऑप्शन दिए हैं, सब में अलग अलग है, और विद्वान का स्त्रीलिंग रूप विदुषी होगा। इस प्रकार से प्रश्नों को हल करते हैं, या इस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं जिनको आप आने वाले एग्जाम्स में सहायक संपरीक्षा और भी हिंदी से जुड़ा हुआ हो तो उन सबको नोटिस करेंगे, ध्यान देंगे, तो आसानी से आप बना सकते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है लिंग कहते हैं, चार ऑप्शन है, पहला वस्तु को, प्रकृति को, शब्द के अर्थ को, शब्द की जाति को। अगला प्रश्न है आठवां, हिंदी में वचन के कितने प्रकार हैं, ऑप्शन 1, 2, 3 और 4। समास का अर्थ क्या है, पहला संक्षेप, दूसरा विस्तार, तीसरा व्याख्या, चौथा प्रयोजन। ध्यान देंगे लिंग का मतलब जैसे कोई परिभाषा जो है लिंग का है कि जो पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराता है उसे लिंग कहते हैं। तो वस्तु, प्रकृति, शब्द नहीं, क्या होगा, जाति का बोध कराता है, चाहे पुरुष या स्त्री, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। लिंग की परिभाषा है कि जो शब्द पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराए उसी को लिंग कहा जाता है। डायरेक्ट डेफिनेशन यानी परिभाषा पूछा हुआ था लिंग का, तो लिंग की परिभाषा है जो शब्द किसी पुरुष अथवा पुरुष या महिला जाति या पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराता है उसे लिंग कहते हैं। हिंदी में वचन के कितने प्रकार हैं, तो पहला 1 है, दूसरा 2, तीसरा ऑप्शन 3 और चौथा ऑप्शन 4। ध्यान देंगे हिंदी में वचन 2 प्रकार का है, एक होता है एक वचन और एक होता है बहुवचन। जबकि आप संस्कृत में पढ़ते हैं तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, वहाँ 3 वचन होते हैं। तो हिंदी में वचन के 2 रूप हैं, एक वचन और एक द्विवचन। समास का अर्थ क्या है, तो ध्यान देंगे समास की परिभाषा था 2 या 2 से अधिक पदों को मिलाकर यानी संक्षिप्त किया जाता है, उसी को समास कहते हैं। संक्षिप्त करना मतलब संक्षेप करना, समरी के रूप में लिखना। तो 9वां का ये यानी समास का अर्थ है संक्षेप, और हिंदी में वचन का अर्थ, वचन के प्रकार भी 2 हैं। लिंग किसी शब्द या जाति को कहते हैं, शब्द मतलब पुरुष महिला जो भी हो तो जाति का बोध कराता है, यानी ऑप्शन पहला का डी, दूसरा का मतलब 7वां का डी, 8वां का बी और 9वां का ए, इस प्रकार से बनाएंगे। प्रश्न है अगला, मिठाई शब्द का बहुवचन रूप क्या है। देखिए सब लिखा हुआ जरूर मिठाइयां हैं, लेकिन
इसमें भी ध्यान देना है, अलग अलग ढंग से लिखा हुआ है। तो ये मिठाइयाँ जो लिखा हुआ है वो गलत है, ये भी गलत है, ये सही है, ऑप्शन सी। माने मिठाई जो है वो एक वचन है, इसका बहुवचन होता है मिठाइयाँ। वो भी कैसे लिखते हैं, तो इस प्रकार से लिखा जाएगा मिठाइयाँ। ध्यान देंगे, सब लिखा हुआ जरूर मिठाइयाँ है, लेकिन ये भी एक वर्तनी टाइप का ही आ गया प्रश्न, तो ध्यान देंगे। इसके अलावे भी एक शब्द है, मतलब वर्तनी से संबंधित बहुत सारे प्रश्न हैं। पूजनीय का शुद्ध रूप, इसमें भी देखिए पूजनीय लिखा है, लेकिन 4 में से नीचे एक सही है। 4 ऑप्शन दिए हैं, पहला ये ऐसे लिखा हुआ है पूजनीय, फिर ये भी पूजनीय है, ये भी पूजनीय, और इनमें से कोई नहीं है। परंतु पूजनीय का ओरिजिनल जो लिखते हैं ऐसे पूजनीय लिखा जाता है। पूजनीय मतलब जिनकी पूजा की जाती हो, मतलब जो पूजा करने योग्य हो, उन्हीं को पूजनीय बोला जाता है। यानी ऑप्शन 11वां का ए हो जाएगा। फिर अगला है भारत शब्द कौन सा संज्ञा है। संज्ञा मतलब जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, विशेष आदि नाम को बोलते हैं। तो भारत जो है, भारत व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा, ऑप्शन डी यानी व्यक्तिवाचक। अब इसका जो ऑप्शन के हिसाब से है उसको समझने की कोशिश कीजिए। भाव क्वालिटी यानी गुण विशेष को बताता है। समूहवाचक एक ग्रुप को बताता है, समूह झुंड को। जातिवाचक एक विशेष जाति से संबंधित होता है, और व्यक्ति किसी खास एक व्यक्ति के नाम को बताता है। तो भारत एक नाम है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। भारत भी बोले या भारत भी बोले तो भारत भी एक देश का नाम है, तो वो भी व्यक्तिवाचक ही संज्ञा में आएगा। तो आज जो हम लोग ये प्रश्न पढ़े, इसके अलावे भी और भी हिंदी का ये मान के चलेंगे पहला भाग था, जिसमें जो भी हम लोग प्रश्न हल किए उसको ध्यान से देखेंगे, और उसके बाद अगले दिन हिंदी का पार्ट 2 यानी दूसरा वाला भाग भी अपलोड करेंगे। तो आप मेरे चैनल श्याम ट्यूटोरियल से लगातार जुड़े रहें। आपको एक से एक अच्छे वीडियो मैथमेटिक्स, रीजनिंग, हिंदी या और भी विषय की अवेलेबल होते रहेगी। तो अच्छे से ध्यान से देखें। ये संपरीक्षण 2018 में पूछे गए प्रश्न है। हिंदी वगैरह का होने के बाद वो एग्जाम जो है संयुक्त भर्ती, उसका गणित वगैरह का, रीजनिंग का और हिंदी का अपलोड किया जाएगा वीडियो। तो आप मेरे चैनल से लगातार जुड़े रहें, वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखते रहें। धन्यवाद।